वेलकम एबेकसेस। इस वीडियो के अंदर हमने एड्रेसेस और पॉइंटर्स जो हैं वो रिटर्न करने हैं फंक्शंस के अंदर से। तो जो लास्ट वाली वीडियो थी 59 वाली, उसके अंदर हमने जो स्टैटिक मेंबर्स थे, स्टैटिक जो डाटा था हमारा, उसको हमने देखा था कि वो क्या है, किस तरह से सारा उसकी जो वर्किंग है वो भी देखी थी। तो होपफुली वो सब आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया था। तो अब सबसे पहले हम जो एड्रेस है उसको, यानी कि रेफरेंस जो है उसको रिटर्न करेंगे, उसको रिटर्न करना सीखेंगे। और उसके बाद जो ज़्यादा वैसे कूल चीज़ है ना, वो पॉइंटर्स हैं रिटर्न करना। एड्रेसेस जो हैं वो फॉर नाउ जिधर हम पोजीशन जिस पे हैं अभी सीरीज़ के अंदर, उसके अंदर एड्रेस रिटर्न करना अभी उतना यूज़फुल नहीं आपको लगेगा, लेकिन बाद में ये भी चीज़ बड़ी मज़ेदार होगी। लेकिन अभी जो है वो बातें हम नहीं करेंगे एक्चुअली। हम जो है ना वो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि एड्रेस कैसे रिटर्न करते हैं। जो लास्ट वाली हमारी वीडियो थी उसके अंदर जिस तरह से हमारा एक फंक्शन था, उसी तरह से जो है ना सिमिलर एक हम बना लेंगे। वॉइड नहीं, ये रेफरेंस रिटर्न करेगा। आपने जो रेफरेंस वेरिएबल्स हैं वो भी आपको याद होंगे कि कैसे बनाते हैं। वो हम उसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं ना, एक्चुअली उसकी टाइप लिखते हैं। चलो ये फंक्शन है तो इसकी रिटर्न टाइप हम उसको बोलेंगे, और उसके बाद हम उसके साथ ये एम्परसेंड लगाते हैं। अगर आपको याद हो, यहाँ पे कुछ इस तरह से हम किया करते थे। और अगर मैं इधर इसको बनाऊँ, एक नंबर इज़ इक्वल टू 12, तो इस तरह से कुछ हम जो होते थे हमारे जो रेफरेंसेस थे उनको हम कुछ इस तरह से हम बना सकते थे। तो इसी तरह से जो ये जो है इसको ज़रा यहाँ पे रखें। जो हमारा इंटीजर होगा रेफरेंस, वो हम इस फंक्शन में से रिटर्न करेंगे। तो इस चीज़ को आपने जो हमारी वीडियो थी रिटर्निंग फंक्शंस, वो भी थोड़ा सा आपने जो है वो दिमाग के अंदर वापस लेकर आना है। तो इसका नाम होगा नंबर। और ये करेगा क्या, सबसे पहले तो इसके अंदर एक स्टैटिक इंटीजर होगा, उसका नाम हम नम रख लेते हैं। सेम नाम नहीं होना चाहिए, वो हमें पता है, क्योंकि वो नाम अगर इधर भी हम यूज़ कर लेंगे तो फिर ये और ये सेम हो जाएंगे। सो वो हम नहीं चाहते। इसका जो इनिशियल वैल्यू है वो, चलें हम इसको इनिशियल वैल्यू देते ही नहीं है। और उसके बाद ये रिटर्न करेगा जो है हमारा नाम उसको। तो अब ये जो है ना, आपने वो जो रिटर्निंग फंक्शन वाली वीडियो मैंने बोला है अभी थोड़ी देर पहले, कि वो आपने सामने लेकर आनी है अपने। तो उसका उसमें मेरा मतलब ये है कि जब हम वो सीख रहे थे तो उस केस में हमने चले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा जल्दी से एक और बना के देता हूँ। रैंडम नंबर अगर हमने यहाँ पे एक लेना था, इसके अंदर मैंने आपको कुछ इस तरह से जो थी वो एक मिसाल दी थी कि उसके अंदर अगर हम लिखते हैं कि रिटर्न 10, तो उसमें हम इधर लिख सकते हैं इंट नंबर इज़ इक्वल टू रैंडम नंबर। तो ये जो रैंडम नंबर होगा हमारा उसको करेगा कॉल। तो इसकी जो भी ये वाली वैल्यू है वो इस पूरे की जगह पे रिप्लेस हो जाती है, और वो फिर कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। तो वो हम जो है इसके अंदर स्टोर कर रहे थे। तो ये जो चीज़ है आपने यहाँ पे ये भी अब रखनी है कि किस तरह से अब ये जो चीज़ हम अभी करने लगे हैं ये भी आपको कुछ उसी तरह से क्योंकि होगी, क्योंकि रिटर्निंग फंक्शन है। तो रिटर्निंग जो भी चीज़ रिटर्न हो रही है, आपने ये जो चीज़ लिखी है वो ही रिटर्न होगी। इस केस में हम जस्ट एक इंटीजर लिख रहे थे तो हमें एक इंटीजर रिटर्न हो रहा था। इस केस में हम कह रहे हैं कि उस इंटीजर का रेफरेंस हमें रिटर्न करना। तो हमने ये इंटीजर लिखा है और इसका रेफरेंस हमें यहाँ पे मिल जाएगा। और ये अगर होता एक लोकल वेरिएबल, यानी कि एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता, लोकल तो वैसे ये भी है, अगर ये नॉन स्टैटिक होता तो उस केस में आप इसका जो रेफरेंस था वो बायर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी कॉल के बाद ये जो वेरिएबल होना था इसने डी एलोकेट हो जाना था इस स्कोप के बाद। तो वो हम नहीं कर सकते थे। लेकिन चूंकि ये स्टैटिक है तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि जो स्टैटिक वेरिएबल हैं वो आपने याद रखना है कि वो किधर स्टोर होते हैं, वो होते हैं हीप पे। तो हीप जो है उसको हम थ्रू आउट द प्रोग्राम हम उसको एक्सेस कर सकते हैं सेम मेमोरी को, जब तक कि मेन फंक्शन हमारा एंड नहीं हो जाता। तो ये जो चीज़ थी, अब आपने ये जो चीज़ है कि ये रिटर्न करेगा एक रेफरेंस। तो जो रेफरेंस होते हैं वो आप उसको कुछ इस तरह से एक तो यूज़ कर सकते हैं। इधर ये जो हमारा फंक्शन है ये वाला, ये कॉल होगा और इसका इधर रेफरेंस आ जाएगा, और हम उस रेफरेंस को कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। हम बोलेंगे कि वो जो रेफरेंस आप इधर रख रहे हो ना,
आप उसको इक्वल कर दो 10 के। अब अगर ये रेफरेंस नहीं होता तो उस केस में क्या होना था। तो अभी ये जो चीज़ है ना, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ी जगह बने, और ये गन मन जो है ये हम साइड पे करें। अभी आपको इसकी जो है मैं थोड़ी सी और समझाता हूँ कि ये कैसे होगा। अगर ये इस तरह से होता तो उस केस में यहाँ पे क्या रिप्लेस होना था, इसकी जो भी वैल्यू है। हम एक टेस्ट के लिए ले सकते हैं कि इसकी वैल्यू है ज़ीरो। तो ये आप एक्चुअली कुछ इस तरह से फिर लिख रहे थे, ज़ीरो इज़ इक्वल टू 10। अरे भाई ये क्या कर दिया है, नो ये नहीं आप कर सकते। लेकिन अब अगर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उसके रेफरेंस की, तो इसलिए इसका रेफरेंस यानी कि इसका एड्रेस रिटर्न हो रहा है। हम कह रहे हैं कि उस एड्रेस पे जाके ये वैल्यू रख दो। इधर उसका एड्रेस जो है वो रिप्लेस हो रहा है। अब मुझे नहीं पता उसने कौन सा इसको एड्रेस दिया है मेमोरी के अंदर, लेकिन वो जो रेफरेंस है, उस वो जो एड्रेस है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि उस एड्रेस पे जाके तो ये रख दो। अब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक और भी बात बताई थी कि अगर हम इस तरह से एक नंबर बनाते हैं तो ये जो नंबर होता है, चलो अब ये सेम नेम हो गया, हम इसको नम कहते हैं, कि ये जो नम है ये एक्चुअली क्या है, ये एक लेबल है एक मेमोरी के अंदर, लोकेशन का लेबल है, उसका नाम है ये जस्ट। तो जब भी हम इसको लिखते हैं नम, तो ये जिस मेमोरी एड्रेस का ये लेबल है यहाँ पे एक्चुअली बैकग्राउंड में वो रिप्लेस हो रहा है। यानी कि आप अगर नम लिखते हैं तो इसका अगर एड्रेस था 100, तो ये 100 चले आपको एक इंटीजर नज़र आ रहा है, लेकिन ये इसका एड्रेस है। तो चलो हम इसको एड्रेस इस तरह से लिख देते हैं। तो ये जो इसका एड्रेस था, हम एक्चुअली उसकी बात कर रहे हैं कि वो एड्रेस लिख दो हम, क्योंकि एड्रेसेस जो होते हैं वो ऐसे हेक्साडेसिमल पता नहीं क्या यबली सी मरी होती है, तो हमें नहीं पता कि वो इतना लंबा जो है ना वो हम नहीं याद रखना चाहते उसका एड्रेस। हम उसका इस तरह से एक शॉर्ट नेम हमने उसको दे दिया है। तो ये बेसिकली वो हो रहा होता है ना बैकग्राउंड में। तो इधर भी वही हो रहा है, हम उसके एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो वो इधर रिप्लेस हो जाएगा और हम उसको 10 असाइन कर देंगे। और चूंकि ये एक स्टैटिक है, तो अब ये इसकी अगर वैल्यू हम रिट्रीव करते हैं तो वो 10 हुई भी होगी। और उसके बाद अगर आप इसको करते हैं यहाँ पे एक्सेस, एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो भी हम एक सी आउट के अंदर अगर बोलें दी वैल्यू ऑफ नंबर इज़, और इधर आप दोबारा नंबर को कर सकते हैं कॉल। तो ये क्या करेगा, ये इसी फंक्शन के अंदर जाएगा। फिर लास्ट वीडियो की तरह ही जैसे हमने बोला था कि ये इसको देखेगा कि क्योंकि इसके स्टार्ट में स्टैटिक लिखा हुआ है, तो ये देखेगा कि इस लेबल, इस नाम का कोई एड्रेस क्या रैम के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर तो करता है तो फिर हम इसको इस लाइन को स्किप कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर इसको एलोकेट करेंगे। लेकिन इस केस में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमने यहाँ पे इसको पहले भी एक कॉल की है, एक ये कॉल है और ये दूसरी कॉल है। तो इस केस में ये इस लाइन को कर देगा स्किप, तो इसका जो एड्रेस है वो रिटर्न हो जाएगा। तो जो सी आउट है उसके अंदर अगर आप एड्रेस भी लिखते हैं इस तरह से किसी भी जो रेफरेंस है उसका, तो एक्चुअली हम उस जो एड्रेस है उसकी वैल्यू की फिर बात कर रहे होंगे। तो इस चीज़ में आपको जो उसकी वैल्यू है जो आपने यहाँ पे बाहर असाइन की है, वो आपको स्टिल वैल्यू जो एक्सेस आप दोबारा कर रहे हैं, यहाँ पे तो आपने रीड किया राइट किया था, इधर आप रीड भी कर रहे हैं सेम मेमोरी को उसके बाहर, तो वो आपको यहाँ पे 10 दे देगा। तो इस तरह से जो स्टैटिक हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम यहाँ पे जो उनके स्कोप्स के बाहर इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप वैसे सिर्फ इस तरह से नहीं, आप कोई अगर आप के पास एक और नंबर होता, इसको आप इस तरह से नंबर के स्पेलिंग कर दें। और इस केस में क्या होगा, इस केस में आप ये जो इसका एड्रेस है, ये यहाँ पे जो भी इसके एड्रेस पे वैल्यू पड़ी हुई है उस वैल्यू की अब ये बात हो रही होगी। और यहाँ पे आपको प्रिंट ही नहीं किया, जो इधर अगर आप नंबर लिख दें तो भी आपको सेम वैल्यू जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये जो कंपाइलर है ये बड़ा सियाना होता है, तो ये देख लेता है कि आप इसको किस जगह पे यूज़ कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। अगर ये असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे है तो हम उसकी वैल्यू को ले लेंगे, ये इधर इसकी वैल्यू की बात हो रही है। अगर तो आपने रेफरेंस वेरिएबल वाली वीडियो आपको याद है, आपने वो देखी थी, तो ये चीज़ आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लग रही होगी। ये इस साइड पे लिखा है तो एड्रेस की बात हो रही है, इस साइड पे लिखा है तो वैल्यू की बात हो रही है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं और ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए हैं। तो इस तरह से आप ये जो रेफरेंसेस हैं उनको रिटर्न कर सकते हैं। और इंटीजर हमने लिए थे,
सिंप्लिसिटी के लिए। लेकिन आप किसी भी तरह की जो भी चीज़ आप बनाएं जो एक वैलिड चीज़ हो, उसको उसका एड्रेस आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो स्टैटिक होना चाहिए। या फिर वो किसी और जगह से वो आए हुए हों तो वो हम बाद में देखेंगे। तो ये थे हमने जो एड्रेसेस हैं वो कुछ इस तरह से हम रिटर्न करते हैं। जो वीडियो है वो पहले ही लंबी हो गई हुई है, तो पॉइंटर्स वाली जो है इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do it!